Good morning, students. Today we are going to learn our next topic, that is why economics is a normative science. क्यों इकोनॉमिक एक normative science है? There is a quite or large number of economists who insist upon the assignment of normative functions to economics. R.G. Hawtrey says in rightful manner, economics cannot be divorced from ethics. लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है, उन्होंने ये असाइनमेंट उनको दिया गया था कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या नॉर्मेटिव फंक्शंस हैं. तो R.G. हॉट्रे जो है उन्होंने सही तरीके से बोला है कि इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम एथिक्स. इकोनॉमिक्स को आप एथिक्स से अलग नहीं कर सकते. एज ए नॉर्मेटिव साइंस it is concerned with the formulation of ideals suggested by economic consideration and aims at the maximization of economic welfare of individuals and of society. जो नॉर्मेटिव साइंस है ये आपके आइडल्स जो फॉर्म अप करते हैं उससे मिलके बनता है और ये आपको इकोनॉमिक कंसिडरेशन सजेस्ट करता है और इसका मेन एम होता है कि इंडिविजुअल का या सोसाइटी का इकोनॉमिक वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन हो. इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता ही जाए, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो सोसाइटी का हो. सो द फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर इकोनॉमिक टू बी अ नॉर्मेटिव साइंस. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल टूवर्ड्स एंड. इकोनॉमिक्स एंड्स में न्यूट्रल नहीं है. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड विद अ व्यू टू मीटिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव. जो इकोनॉमिक्स का स्टडी है वो इस नज़रिए से बनाया गया है कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. इफ़ इट इज़ न्यूट्रल टूवर्ड्स एंड इट्स स्टडी विल बी ड्राई एंड मॉकिश. अगर ये दोनों तरफ से न्यूट्रल हो गया तो इसका जो स्टडी है तो वो ड्राई और बहुत बोरिंग सा हो जाएगा. तो जो रिसर्च था डॉक्टर अमर्त्य सेन का, उसमें ये पता लगा कि जो नोबेल प्राइजेज हैं उसने टेस्टिमोनी को बियर किया है और उसके बाद में वो विन भी हुआ है. ही इज़ द विनर. सेकेंड वन इज मेन इज सेंसिटिव एंड लॉजिकल. अ मैन हैज सेंटिमेंट्स, प्रीजुडाइसेस, पैशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, वो प्री जजमेंट भी लेके बैठता है, उसका कुछ पैशन, उसकी पसंद नापसंद होती है और वो लॉजिकल भी होता है. वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकता चाहे वो खुद क्यों ना चाहता हो पॉजिटिव होना. हम लोगों को इसीलिए ये स्टडी करना होगा कि एक पर्सन के लॉजिक्स और इमोशंस क्या क्या है. वन विदाउट अनदर इज इनकम्प्लीट एंड अनडिजायरेबल. ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और अनडिजायरेबल हैं. थर्ड वन इज रिडिक्यूलस बाइफर्केशन. इट इज़ अ रिडिक्यूलस बाइफर्केशन दैट एन इकोनॉमिस्ट शुड एक्ट to establish relationship between cause and effect and decision making act is performed by a politician and statesmen. ये एक ridiculous मतलब बहुत ही ख़राब बाइफर्केशन है कि जो इकोनॉमिक्स हैं उनको कॉजेज और इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ इस्टेब्लिश करना होता है, डिसीजन लेना होता है, एक पॉलिटिशियन की तरह परफॉर्म करना होता है, एक स्टेटमैन की तरह परफॉर्म करना होता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो टाइम का और एनर्जी का दोनों का वेस्टेज होता है. नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम इज जस्ट इक्विलिब्रियम इज अ रॉन्ग नोशन. हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम सिर्फ एक इक्विलिब्रियम में एक गलत स्टेटमेंट है. प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है. इफ द गवर्नमेंट कीप साइलेंट ऑन अलार्मिंगली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज नॉट ऑल डिजायरेबल. अगर हमारी कंट्री में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके बाद भी गवर्नमेंट चुप बैठी रहे तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द मॉडर्न एज इज़ एन एज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. आजकल का जो टाइम चल रहा है वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमको इकोनॉमिक प्लानिंग भी करनी पड़ती है और इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होगी हमारी कंट्री के लिए. द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू गुड ऑफ ऑल इन ऑल वॉल्स ऑफ लाइफ एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. जो गवर्नमेंट है ये सभी के लिए अच्छा करने के लिए कमिटेड है जिससे कि हमारे स्टेट का वेलफेयर हो. इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है
जो कि सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर को लेके चलता है, मीन्स सोसाइटी का भी वेलफेयर और इकोनॉमी का भी वेलफेयर हो। आफ्टर ऑल द इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ अ मैन विद फ्लैश एंड ब्लड हैविंग हिज ओन पैशन एंड प्रेजुडाइसेस। हमने जब सारी चीज़ें जज आउट कर ली तो हमने ये देख लिया है कि एक सिंगल मैन जो उसके अंदर फ्लैश भी है और ब्लड भी है और उसके खुद के पैशन भी और प्री जजमेंट भी है, वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव उसको जज नहीं कर सकता है और ना ही वो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे चलेगा और ना ही वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे चलेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इन द लाइट ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट्स इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिस्ट इज पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव। आप ये बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस भी है। अदर वर्ड्स में ये ना तो प्योरली पॉजिटिव साइंस है ना ही प्योरली नॉर्मेटिव साइंस है, इनमें दोनों के एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव साइंस के भी और नॉर्मेटिव साइंस के भी। अब ये है आगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, सो ये आपको खुद से पढ़ना होगा एंड वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।